हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो क्लिप में बनाया था, बताया भी था आप सभी को कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इनसे रिलेटेड हम मेंस अप्रोच को लेकर जो है कि आपके सामने जल्द ही प्रेजेंट होंगे और जिसमें हैंड रिटन नोट्स की क्या भूमिका रहेगी, इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन 2023 के लेटेस्ट एडिशन को हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से 7 से 8 सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग कंपाइल किया हैंड रिटन नोट्स में, जो कि आप लोगों के लिए आरओ एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल रहा। इससे पहले भी आप लोगों ने यूपी पीसीएस में भी बहुत सारी जो है कि क्लासेस के माध्यम से अच्छा स्कोर किया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ। तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी टेलीग्राम पे भी, वीडियो में भी, कि सर क्यों ना आप एक मेंस का भी पेड ग्रुप चलाइए जिसमें हम लोग पेड ही सही लेकिन मेंस की एक रणनीति और अप्रोच को सीखना चाहते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों से बात की जो हमारे सेलेक्टेड बंदे हैं, जो बड़े भाई साहब हैं, और इन लोगों से जब मैंने कंसल्ट किया तो ये हुआ कि आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएट चलाया जाए कि मेंस कैसे लिखना है और मेंस के लिए क्या क्या नोट्स हमें फॉलो करने चाहिए और कौन कौन सी किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ्स की अपडेट मिलती है, क्लासेस की अपडेट्स मिलती है, कोई इंक्वायरी होती है तो आप लोग वहां पूछ लेते हैं आराम से। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए हमने घटना चक्र को तैयार किया सबसे बेस्ट तरीके से, बहुत सपोर्ट मिला उस पर आप लोगों को, आप लोगों का जो है कि बहुत सारा सपोर्ट भी रहा उस पर। अब बात करेंगे कि मैंने आपसे कहा था मेंस के नोट्स में तैयार कर रहा हूं, जिसमें 2 से 3 दिन का समय चाहिए था कंपाइलेशन करने में, स्कैन करने में, सारी चीजों के लिए। तो आज वो जो है कि फाइनली घड़ी आ गई है और मैं अब अनाउंस करूंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा और नोट्स की उपयोगिता बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर मैं टैब ले लेता हूं और इसमें सारी चीजें मैं आपको डेमो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो दिल्ली की जैसी महंगी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मुखर्जी नगर में जो कोचिंगें चल रही हों, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो है कि कोचिंगें हैं लेकिन उनकी भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सही डायरेक्शन के साथ मैं आपको मेंस के नोट्स और उनकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। बात समझने वाली है यहाँ पे कि ये जो नोट्स होंगे स्टैंडर्ड बुक से तैयार किए गए हैं, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नोट्स पूरे क्रक्स हैं। क्रक्स मतलब एक कोर एरिया है, एक कोर समझ आपकी डेवलप करेगा, विकसित करेगा। क्योंकि मेंस में केवल कारण, चुनौतियां, सरकारी प्रयास, नीतिगत पहल, सामाजिक राजनीतिक चेतनाएं, बौद्धिक मानसिकता, इनके साथ साथ और भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उसकी कनेक्टिविटी कहां पर होगी, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन ड्रॉबैक आता है कि जब आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी से पूछते हैं कि सर आपने कौन सी बुक फॉलो की है, तो 2 स्टेटमेंट आते हैं कि सर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, और साथ में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं। उसके आगे उनकी बुक लिस्ट रुक जाती है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के लिए पूछूं तो बहुत सारे लोग बताएंगे ही नहीं कि रमेश सिंह पढ़नी है, संजीव वर्मा पढ़नी है, या ज्योग्राफी किससे पढ़ रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किससे पढ़ रहा हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहां से कवर कर रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी कहां से कवर कर रहे हो। ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मेंस की समझ विकसित करने के लिए, लेकिन इनके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक अगर है भी तो उतनी मोटी बुक है कि वहां से क्या हमें लिखना चाहिए 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, वो क्रक्स नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उनकी क्लासेस भी आपको कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी क्लासेस। पीडीएफ जो है कि उसकी सारी डिटेल्स मैं भी वीडियो के लास्ट होते होते आपको बता दूंगा, ये सारी चीजें। तो ध्यान देना कि ये एक तरीके से मॉडल आंसर नहीं है, ये एक नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है हैंड रिटन, जहां से आप अपनी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी समझ को विकसित करोगे। जब तक आपको व्यापक दायरा नहीं होगा आपकी तैयारी का, व्यापक आपकी समझ नहीं होगी, दृष्टिकोण आपका व्यापक नहीं होगा, तब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग को केवल तथ्यों पे ही समेट के रह जाओगे। उसके आगे पीछे के कंक्लूजन, उसके आगे पीछे के जो सिनेरियो हैं उनको नहीं समझ पाओगे। तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स। तो चलिए एक एक करके जो है कि हम इसे डिटेल से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। केवल यूपीएससी तथ्य नहीं पूछता, उसके पीछे की अवधारणा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, टॉपिक की जेन्युइनिटी जो होती है, वो सारी चीज वहां पे पूछता है। तो इस नोट्स के माध्यम से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज कवर कर पाओगे। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं या अदर स्टेट पीसीएस की भी बात करूं, चाहे बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, तो यहां पर भी जो प्रीलिम्स में
कोर एरिया पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल समझ पूछी जाती है, और साथ में जो मेंस से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पीछे क्या चुनौतियां हैं, प्रभाव क्या है, कारण क्या है, ये सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा एग्जाम आपका जो यूपी आरओ जो अगले 5-6 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि लीक हो गया था पेपर 11 फरवरी 2024 का, तो दोबारा री एग्जाम करने की घोषणा की गई है। तो यहां पर आप देखोगे प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोग अभी प्रीलिम्स के लिए तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेकर पढ़ रहे हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पेपर दे रहे हो, चाहे वो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स ही क्यों ना हो जो हमने प्रोवाइड किए। लेकिन जब बात आएगी मेंस में, तो मेंस में भी डिटेल में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ रिटन तो नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव डिटेल में पूछा जाता है उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज भी चाहिए, चाहे वो हर सेगमेंट की, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो। तो इन सारे एग्जाम से रिलेटेड ये पूरे नोट्स हैं। आप लोग इसकी पीडीएफ जब देखोगे, डेमो पीडीएफ मैं आपको दिखा दूंगा, और आप लोग जो है कि इसकी जब डेमो पीडीएफ देखोगे तो वाकई आप कहोगे कि हाँ सर ये नोट्स हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि ऐसे जो क्रक्स नोट्स है ना वो आपको कोई नहीं देता है। आपको लंबे लंबे जो है कि प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। अब आप पढ़ रहे हो पूरे टॉपिक को 10-12 पेज, 15 पेज, 20 पेज में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कोर एरिया कहाँ निकालूं, मैं क्रक्स कहां से निकालूं, एक समझ कैसे विकसित करूं कि टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, घूम के फिर यहीं आना है। ये चीज जो है कि सारी इसकी विशेषताएं रहेंगी शॉर्ट नोट्स की। तो चलिए अब यहां पर मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूं, साइड में आप देख पा रहे होंगे। तो यहां सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए मैंने ये डेमो पीडीएफ एक तैयार की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आप यहाँ पे एक टॉपिक देख पा रहे होगे जिसमें मैंने डायग्राम को यूज किया है, साथ में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे ये प्लेट संचलन है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत का निर्माण, घाटियां, ये सारी नॉलेज यहाँ पे क्लियर होगी कि अब सारी प्लेट संचलन क्या है। डायग्राम के बेसिस से चीजें आपको समझ में आएंगी। उसी तरीके से हमने अभी सारी प्लेट संचलन के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया इसमें। हालांकि ये पीडीएफ आप डेमो में देख सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा ये डेमो पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा वहां से भी। इसी तरीके से महासागरी, तो ये जो समझ है ना, ये किसी किताब में अगर मिलती भी है तो बहुत बड़े और लेंथी चैप्टर हो जाते हैं, तो इसे इन शॉर्ट मैंने किया है बहुत ही डिटेल से। और इसी तरीके से जैसे जो ग्लोबल विंड होती है, भूमंडलीय पवनें, जैसे पछुआ पवन हो गई, ध्रुवीय पवनें हो गई, और ध्रुवीय पूर्वी पवनें हो गई, या व्यापारिक पवनें हो गई, क्लॉकवाइज क्यों होती है, कोरिलेस बल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी जो कॉन्सेप्चुअल होती है, क्योंकि यही तो प्रश्न आपके मेंस में भी बनते हैं, यही प्रश्न आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में बनते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बनते हैं, आरओ मेंस में बनेंगे। तो जब इसके बेसिक चीजें क्लियर होंगी ना, पीछे की इसकी साइंस सब समझ पाओगे, तो आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएंगी चीजें। तो यहां पर आप देखोगे कि डायग्राम के बेसिस पे मैंने ये पूरी की पूरी चीजों को बनाया है और पूरी चीजों को तैयार किया कि किस तरीके से आप देख पा रहे हो कि पवनों का स्वरूप क्या है, कौन सी पवनें कैसे चल रही हैं उसके बारे में। इसी तरीके से मैंने कंप्लीट साइंस भी एक ऊपर लिख दिया है यहाँ पे। हर एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 पेज मैंने ऐड किए हैं डेमो में, ताकि आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो सकें। जैसे न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में जो भी न्यूट्रिशन के पार्टिसिपेशन है या कैटेगराइजेशन है, माइक्रोराइजा, लाइकेन, और इसका साथ में मेंस ओरिएंटेड जैसे क्लोनिंग का टॉपिक होता है, यूपीपीसीएस, यूपीएससी पूछता है क्लोनिंग के बारे में, तो भाई क्लोनिंग की टाइप्स क्या होती है, कैसे क्लोनिंग काम करती है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज पूछता है। जैसे आप फिजिक्स में देखोगे जल का अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पूरी एक समझ विकसित करेगा आपकी कि मृग मरीचिका कैसे बनती है, या फिर इंद्रधनुष कैसे तैयार होते हैं, कोई चीज वस्तु जो है कि पानी के अंदर होने पर ऊपर क्यों दिखती है। ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं, ये फैक्ट नहीं है, आप रट नहीं सकते इनको कॉन्सेप्ट के साथ। वहीं आप देखोगे क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो इसमें कौन सा ईंधन यूज होता है, इसका क्या महत्व है। अब जैसे जीएसएलवी का महत्व, ये जो महत्व है ये मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होगा। इसके लाभ क्या है, तो लाभ भी आपसे, जैसे यूपीपीसीएस पूछता है कि अभी हाल ही में जो नए नए मिशन किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, तो उसमें जीएसएलवी का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या इसके लाभ हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पे इसरो की और भारत की छवि में क्या सुधार आएगा। तो ये सभी चीजें आप यहां से समझ पाओगे। और इसी तरीके से जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को देखोगे तो आपने अलग अलग फैक्ट के रूप में रट लिया है कि कार्नवालिस ने क्या किया, या आपके वेलेस्ली ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, बेंटिक ने क्या किया। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय उद्योग धंधों पे क्या प्रभाव पड़ा, हस्तकरघा पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके बारे में आपको एक मेंस ओरिएंटेड अप्रोच समझना पड़ता है कि भाई ये इसकी विशेषता क्या थी, इसका लाभ किसे मिला, स्पेशली कंपनी को मिला या भारतीय रजवाड़ों को मिला, देसी रियासतों को मिला या नहीं मिला। फिर इसी में आप देखोगे ब्रिटिश की भू राजस्व नीति,
जो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो नीतियां थी, जमींदारी व्यवस्था, तो इसमें आप देखोगे कि इसके पीछे का अप्रोच अगर आप देखोगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उद्देश्य क्या था इसे लागू करने का, इसकी विशेषताएं क्या थी, यहां से आपकी मेंस की समझ एक विकसित होगी। और ये आपको जो दिख रहा है ना डेमो में, यही बिल्कुल आपको पीडीएफ भी मिलेगी और इसी पर ही मैं क्लास भी लूंगा। अब जैसे ड्रेन थियरी की बात की जाती है, आपने पढ़ लिया कि धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले आरसी दत्त की बुक में था, या दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया, या जिसने भी दिया। लेकिन धन की निकासी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसे क्यों कहा गया कि भारत में धन की निकासी हो रही है और भारत को उसके बदले कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का इतिहास, पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्रोत हैं, क्या उसकी प्रक्रिया थी, परिणाम क्या निकला, परिणाम पॉजिटिव थे या निगेटिव थे। तो ये सारी समझ आपकी विकसित यहां से हो जाएगी। और इसी तरीके से आप मिडिवल हिस्ट्री को देखोगे तो जो शेरशाह सूरी की थी या अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व विधियां क्या थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्थाएं क्या थी, कैसे वो लागू कर रहा था, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था, ये सब चीजें हालांकि मिडिवल मेंस में नहीं आती है, लेकिन प्रीलिम्स में जब इससे स्टेटमेंट बनते हैं यूपीएससी में, आरओ मेंस में या फिर यूपी पीसीएस में, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आती है। अब जैसे इक्तेदार की व्यवस्था की बात करें, इक्ता व्यवस्था, तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। दिल्ली सल्तनत में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की बात की जाती है, तो ये भी आपको यहां से समझ में आएगा। एनवायरमेंट में बात करें तो हिमालय की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसमें पश्चिमी हिमालय की बात होती है, पूर्वी हिमालय की बात होती है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न जो है कि यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और ये पूरे डायग्राम और डिटेल से आप समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट आए, किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट या फैक्ट आ जाए, आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लोगे। और यही वजह है कि मैं इन नोट्स पे इतनी कमांड कर चुका हूं कि मैं अक्सर जो है कि ऐसे प्रश्न आते हैं जब कॉन्सेप्चुअल, तो बिल्कुल गलत नहीं होते। मैं मानता हूं कि मेरे खुद प्रश्न तथ्य वाले गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, या फिर नहीं पता, क्योंकि फैक्ट बहुत बड़ा सागर है, हम नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरी कॉन्सेप्चुअल समझ अच्छी है तो नो डाउट वो प्रश्न गलत नहीं होगा कि तापमान कहां जा रहा है, वर्षा कहां पड़ेगी, नमी कहां पे होगी, वायु गर्म कब होगी, उसका विसरण कब होगा, ये प्रश्न मेरे नहीं गलत होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल समझ मेरी विकसित करता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रवाल भित्ति की, प्लवक की बात करूं, छोटी मछली नेक्टन की बात करूं, तो इसका पूरा स्टेटस है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए क्या क्या सहायक हो सकती हैं, कि जल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, या फिर लवणता कैसी होनी चाहिए, जल में स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं, ये सभी चीजें आपकी बेसिकली तैयार करता है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो वैदिक पीरियड में, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में आर्थिक संरचना कैसी थी, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, इनको लेकर। और इसी तरीके से आप देखोगे जैसे अशोक के धम्म के बारे में, कि इसका उद्देश्य क्या था, धम्म के मूल तत्व क्या थे, धम्म का स्वरूप क्या था, धम्म का प्रसार कहां पे हुआ। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप अलग अलग जो कलेक्ट करते हो, इसको एक मेंस ओरिएंटेड अप्रोच से मैंने जो है कि यहाँ पे किया। फिर मौर्य काल की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या आपको विशेषता देखने को मिलती पूरे मौर्य काल में, जितने भी शासन आए। इसी तरीके से आपको गुप्तकालीन विशेषता पता होनी चाहिए, कि जो गुप्त शासन चल रहा था उसकी प्रशासनिक विशेषता क्या थी, सामाजिक विशेषताएं क्या थी, या आर्थिक विशेषताएं क्या थी, तो इस स्तर पे क्या क्या गतिविधि की जा रही थी। ये सारी चीजें आपसे स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी भी पूछता है, पीसीएस भी पूछता है, और आरओ के मेंस में भी यहीं से चीजें कवर होंगी। इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर अगर आप यहां देखोगे तो भारतीय संस्कृति की विशेषता, अब इसके बारे में 10-12 पॉइंट है, आप इसको डिटेल से अगर लिख लेते हो तो आर्ट एंड कल्चर का जो मेंस में एग्जाम आता है, प्रश्न आता है, वो आप सही करोगे। वहीं आप इस तरीके से देखोगे कि मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, कि भाई इसके कौन कौन से अंग है, निर्माण की शैली, नागर, द्रविड़, बेसर, इसकी क्या विशेषता है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से। तो अगर कोई मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो आप मंदिर निर्माण शैली से, अभी जैसे राम मंदिर बहुत ही चर्चा में रहा है, और ये मुख्य रूप से नागर शैली में है, या बेसर शैली में है, द्रविड़ शैली में है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस मेंस में एक प्रश्न बन जाएगा कि हाल ही में जो है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली की जरा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10 नंबर में ये प्रश्न आएगा। अब आपको पता होगा तभी तो आप लिखोगे कि नागर शैली में अधिष्ठान कैसे होते हैं, चबूतरे कैसे होते हैं, गर्भगृह कहाँ पे होता है, पंचायतन शैली क्या होती है, ये सारी चीजें, गोपुरम क्या होता है, परकोटा क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ऐसे ही नोट्स में जो है कि पूरी की पूरी कवर की है। हालांकि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं नोट्स की, ये जो पीडीएफ दिख रही है आपको, डेमो पीडीएफ, तो ये तो दोस्तों अभी जो है कि कम सब्जेक्ट की है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की मैं डिटेल अभी आपको देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कह सकता हूं कि पूरे के पूरे आपकी तैयारी के मटेरियल मिलेंगे। जैसे
आपको यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। कंप्लीट साइंस आपको देखने को मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ कवर होंगे। ज्योग्राफी में मैं बात करूं तो अभी केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी, और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आपकी समझ अच्छी हो गई तो आप नो डाउट इंडियन ज्योग्राफी को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। फिर साथ में एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसकी क्लासेस पीडीएफ। दूसरा, अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर घटनाचक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स इकोनॉमिक्स के भी तैयार कर दीजिए, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट था जो रह गया था। उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस के भी जो है इकोनॉमिक्स अलग से जो स्टैंडर्ड बुक से तैयार किए गए, बुक के क्रैक्स, उसको भी तैयार कर रहा हूं। और बचे हुए जो नोट्स हैं आपको पूरी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, पूरी डिटेल, जिसमें आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कितने नोट्स कवर हो रहे हैं, जीएस 1 की बात करूं तो आपको वहां पे हिस्ट्री देखने को मिलेगी, कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर होगी, सोसाइटी देखने को मिलेगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। जीएस 2 पेपर की बात करूं तो सोशल इश्यूज देखने को मिलेगा, वो भी कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटी के नोट्स में जल्दी तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर लाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें थोड़ा समय जो लगता है वो थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। जीएस 3 की बात करूं तो वहां पे आपको इकोनॉमिक्स आएगी, वो भी मिलेगा आपको। इसमें इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही चीजें मिलेगी। एनवायरनमेंट आती है, वो भी मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी आती है, वो भी मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, वो भी मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, वो भी मिलेगा। तो आप देखोगे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 ये तीनों ही चीजें आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे लगभग 90%। जीएस 1, 2, 3 की बात करूं, अब सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आ रही है जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, इसकी क्वेरीज का समाधान मैं बताऊं कि यूपी पीसीएस के द्वारा यूपी स्पेशल को रखा गया, ऑप्शनल को हटा के, जो कि अभी लेटेस्ट 2023 में पहली बार इनिशिएट किया गया, पहली बार इंट्रो किया गया, इसका इंट्रोड्यूस किया गया इस सब्जेक्ट को। तो मैं इसमें करीब 1 महीने का समय लूंगा आप लोगों से। जिस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए, क्रक्स निकाल के पूरी बुक के जो है कि हर एक चैप्टर वाइज, उसी तरीके से मैं यूपी स्पेशल को भी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और 1 महीने में सारे नोट्स जब तैयार हो जाएंगे तो मैं दोबारा उन सब चीजों को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो ये तो थी एक छोटी सी डिटेल। अब यहां पर मुद्दा आता है कि सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगी। आप पूरे यूट्यूब पर देख लो, पूरे दिल्ली कोचिंग पता कर लो, इस तरीके के नोट्स पहली चीज तो कहीं नहीं मिलेंगे। आपको जो भी मिलता है पूरी बुक मिलती है, पीडीएफ मिलती है, उसमें पूरा टाइपिंग होता है, सारी चीजें होती है, 10-10 पेज के एक एक चैप्टर मिलते हैं। लेकिन उसमें से जो कोर एरिया निकालना होता है कि सर हमें पूरा टॉपिक यहां से शुरू हुआ और यहां घूम के हम पूरा आ जाएं, ताकि हमारे दिमाग में फ्रेमिंग बैठ जाए कि हाँ ये सारा टॉपिक कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। तो इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, ये इतने महंगे भी नहीं होंगे कि आप अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि इसको इतनी जेन्युइन प्राइस में रखा गया है कि ताकि गांव तक के बच्चे भी इस तैयारी को बेहतर कर सकें, सिविल सर्विसेज में अपने सपने को पूरा करें। और जितनी भी ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा नए नए इनिशिएटिव चलाए जाएंगे, और जितनी भी कोशिश हो सकेगी, हर संभव कोशिश हर स्टूडेंट की मदद करने का रहेगा कि गांव के दूर दूर क्षेत्रों तक ये नॉलेज पहुंचे और लोग अपनी तैयारी के सपने को पूरा करें। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कभी भी 100% होके नहीं होती है, हमेशा 70 to 80% अगर आपकी चीजें तैयार हैं, बाकी आपकी कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभव, इनके साथ ही आप यूज करते हो, तो आपकी आराम से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। क्लियर है बात? यहां तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, तो एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि अभी आपको जो भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको पीडीएफ को ले सकते हो। डिस्प्ले पे साइड में व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा होगा, उस पर आप मैसेज करोगे, वहां पे कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, पेमेंट सिस्टम को फॉलो कर लेना, पूरी एक डिटेल दी जाएगी और वहां से आपको सारी पीडीएफ व्हाट्सएप कर दी जाएगी। हमारी टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे मैसेज के थ्रू ही, कॉल वगैरह रिसीव नहीं हो पाती है। क्लियर है? और एक लास्ट बात करूंगा कि नोट्स आप भले चाहे परचेज कर लो, चाहे आज करो, कल करो, परसों करो, डजंट मैटर, लेकिन ये मैटर जरूर करेगा कि शॉर्ट नोट्स अगर हमारे बनाए हुए हैं तो नो डाउट आपको नहीं समझ में आएंगे। कैसे समझ में आएंगे? उसको समझने के लिए आपको रेगुलर हमारे चैनल के साथ क्लास करनी होगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको समझ में आ रही है, जो पहले से तैयारी कर चुका है, नो डाउट उसको 70% चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है उसके लिए क्लास जरूरी भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो पहली बार ये पेपर देने की तैयारी कर रहे होंगे 2024 में, 2025 में, 26 में, तो उनको ये जरूरत पड़ेगी कि वो क्लास को देखें ताकि उन चीजों का मतलब समझ पाए जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है।
शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं पूरी की पूरी बुक छाप दूं, तब तो फिर मैं बुक को प्रिंटिंग करा के आपको दे देता, है ना, फिर तो फ्री में ही मिल जाती। लेकिन अगर मैंने उसमें हैंड रिटन नोट्स के तरीके से मेहनत की है पूरी दिन रात लग के, तो कहीं ना कहीं जब आप क्लास करोगे तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, इस जगह अगर इस सिंबल को लिखा गया तो उसका मतलब क्या है, ये कैसे दूसरे टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है, जो उसमें और पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इंक्लूड करते हुए चलूंगा। और आप लोग भी अगर इन नोट्स के बाद आपको अगर कोई अपना सजेशन देना हो तो जरूर दे सकते हैं, उस सजेशन पे बिल्कुल अमल किया जाएगा। जैसे अभी एक मित्र ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर आप जो भी शॉर्ट नोट्स की क्लासेस कराइएगा या पढ़ाइएगा, उसके साथ आप प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको जरूर कराइएगा, जिससे हमें ये समझ विकसित हो सके कि हाँ, इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया तो यहां से मेंस में प्रश्न कैसे लिखेंगे, हम मेंस में अगर ये प्रश्न पूछा गया था पीवाईक्यू में तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, बिल्कुल जेन्युइन है कि नोट्स पढ़ने के बाद लोगों को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि देखो इस तरीके का प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा गया था, ये हमने नोट से पढ़ लिया और हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद जब ये सारे नोट्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखिए मेंस की क्लास कोई एक दिन की नहीं होती है, एक महीने की नहीं होती, लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। लेकिन एक बार अगर आप इन सारे नोट्स के साथ क्लासेस को कर लेते हो तो पूरी तरीके से आप बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे इन सब चीजों में और आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी, ताकि आप मेंस के नेचर को समझ पाओ और लिख पाओगे। उसके बाद मैं आपको रेगुलर बेस पे 2 से 3 मॉडल आंसर भी कराऊंगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड, फिर चाहे वो पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सोसाइटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सभी से रिलेटेड कुछ मॉडल आंसर कराऊंगा, उसके मॉडल आंसर भी दूंगा, ताकि आपकी और समझ विकसित होगी कि आपने नोट्स को पढ़ा, इसके बाद मॉडल आंसर भी आप कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट यहाँ पे पैकेज मैं आपके लिए दे रहा हूँ और कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहती है। पीटी 365 की क्लासेस रेगुलर चल रही है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे हम यूपीएससी 2024 के लिए, और पीसीएस और आरओ की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।